देवर्षि नारद युधिष्ठिर की शंका का समाधान करते हैं। राजन, आपने ये तो देखा कि उस दुष्ट शिशुपाल का आत्म तत्व भगवान के चरणारविंदों में लीन हो गया, परंतु उसके पीछे कारण क्या है ये आप नहीं समझ पाए। अरे ये शिशुपाल और दंतवक्र कौन है? ये भगवान के पार्षद जय विजय है ना। यहीं से तो इस कथा का प्रारंभ हुआ। प्रथम जन्म में क्या बनते हैं? सतयुग में हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप, 3 जन्मों का श्राप। वो कथा आगे आए। देवर्षि नारद युधिष्ठिर को उपदेश करते हैं, तस्माद् वैरानुबन्धेन निर्वैरेण भयेन वा स्नेहात्मकात्मेन वा युञ्जात् कथश्चिन्नेक्षते पृथक्। राजन, भगवान के लिए नहीं समझ में आया और समाधान किया देवर्षि। कामाद् द्वेषाद् भयात् स्नेहात् अद्यथा भक्तयेश्वरे मनः आवेशस्य तत्यदं हित्वा बहवस्तद्गतिं गता। अरे राजन, भगवान का भजन, भगवान की भक्ति तो आप किसी भी भाव से कर सकते हैं। कामाद् द्वेषाद् भयात् स्नेहा, भगवान के लिए महत्वपूर्ण ये नहीं कि आपने किस भाव से भगवान को भजा है, महत्वपूर्ण ये भी नहीं कि आप किस रूप में कैसे भगवान का भजन करते हैं। महत्वपूर्ण ये है कि आप भगवान का कितना भजन करते हैं, कितना समय भगवान की सेवा में, भगवतचर्या में आप लगा पाते हैं। ये महत्वपूर्ण है। किस विधि से, किस प्रकार, ये आप पर निर्भर करता है, किस भाव से। कहा राजन, गोप्यः कामाद् भयात् कंशो द्वेषात् चेद्यादयो नृपः संबन्धनाद् वृष्णाय स्नेहाद्युद्यं भक्तया वयं विभो। कहा राजन, विचार करना, किसने किस भाव से भगवान को भजा, परंतु उन सब की गति एक समान है। गोपियों ने भगवान को कांत भाव से भजा। गोपियां भगवान को अपना कांत मानती हैं, प्रीतम मानती हैं, अपना सर्वस्व मानती हैं। गोपियों का तो संपूर्ण जीवन कृष्ण दर्शन लालसा। इसीलिए भगवान ने कहा, मुझे यदि भक्ति किसी की सर्वप्रिय है तो यथा ब्रज गोपिका, यथा ब्रज गोपिका।
गोपियों के जैसा समर्पण संभव नहीं। इसीलिए तो उनका नाम गोपी है। गोभिर पिबति कृष्ण रसम इति गोपी। गौ बोलते हैं इंद्रियों को। अपनी संपूर्ण इंद्रियों के द्वारा केवल कृष्ण रस का पान करे, वो है गोपियां। जिनकी संपूर्ण क्रियाएं, जिनका संपूर्ण दिनचर्या, जिनका सभी केवल भगवान के निमित्त है। कृष्ण दर्शन लालसा। बड़ा सुंदर है गोपी गीत। उस रास पंचाध्याय में जब गोपियों के भाव का वर्णन है, सभी ने श्रवण किया है कई बार। संभवतया सिंहस्थ नासिक कुंभ के पर्व पर भी आप सभी, हम सभी इस गोपी गीत का चिंतन अवश्य करेंगे। उसका एक भिन्न आनंद है, वो रस भिन्न है। गोप्यः कामाद्भयात् कंसो। और भय से किसने भजा भगवान को? कंस ने भजा ना भाई। कंस को अहर्निश भगवान का भय था। कृष्ण कृष्ण कृष्ण, जहां देखो वहां कृष्ण। तिलमिला उठा कंस, कृष्ण कृष्ण कृष्ण। सोते जागते, खाते पीते, उठते बैठते, केवल एक ही चिंतन, कृष्ण कृष्ण कृष्ण। भगवान ने उसका भाव नहीं देखा, उसकी प्रक्रिया नहीं देखी कि क्यों मुझे भज रहा है। भगवान ने इतना देखा कि कंस अहर्निश मेरा चिंतन कर रहा है और भगवान के लिए यही महत्वपूर्ण है। असहू कसहू तसहू करके हरि नाम भजे सुतरे पते। तो भगवान ने उसे भी वही परम गति प्रदान की, क्योंकि उसका चिंतन भगवान का था। गोपियों ने कामना विशेष से भगवान का भजन किया। कंस ने भय से द्वेषाद चेद्यादयो नृपाः। कुछ ऐसे मूर्ख भी थे जो द्वेष से भगवान का भजन करते हैं। चैत्य देश का राजा कौन था? शिशुपाल था ना। शिशुपाल दंत वक्र, और जिसको पराजित किया अनेक बार। जरासंध, और भी अनेक राजा हुए जिन्होंने वैर भाव से भगवान का भजन किया। एक तो स्वयं को ही भगवान मानने लग गया। कौन था? पौंड्रक। वो कहता मैं ही भगवान हूं और कोई भगवान नहीं। बोले कौन कृष्ण है, कौन वासुदेव, कौन द्वारिकाधीश? बोले मैं ही हूं। ऐसे ऐसे राजा हुए भी और हैं भी जो स्वयं को भगवान मानने लग जाते। वो नहीं मानते, उनके जो कुछ चट्टू पट्टू होते हैं वो भगवान बना देते हैं। अरे भगवान की महिमा, भगवान का जो लक्षण है वो परिलक्षित होना चाहिए, वो घटित होना चाहिए, तब भगवान होता है। षड्गुणैश्वर्य संपन्न भगवान इति उच्यते। कौन है भगवान? स्थेम सृष्टिलय मोक्ष कारणम व्यापिनम परम सत्यमम शिनम, वो है भगवान। इस संपूर्ण सृष्टि का नियामक, नियंता, सर्वांतरात्मा, सर्वशक्तिमान, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम।
जिससे संपूर्ण सृष्टि आलोकित है। इस संपूर्ण सृष्टि का कारण भी वही है, सेम सृष्टि लय, इसका संचालन करने का निमित्त भी वही है, और इस संपूर्ण सृष्टि को स्वयं में समाहित करने वाला भी वही है, वो है भगवान। तो मेरे राष्ट्र के वासियों, थोड़ा अपना बुद्धि विवेक का प्रयोग किया गया। भगवान तो भगवान ही है, भगवान के स्थान पर हम किसी और को नहीं रख सकते। अपराध बनता है। तो भगवान का भजन कैसे भी किया जा सकता है। कई राजाओं ने वैर भाव से भगवान का चिंतन किया, परंतु उस वैर में चिंतन किसका था? भगवान को इतने अपशब्द कहे शिशुपाल ने, उन अपशब्दों में निमित्त कौन? बताओ, माइक ले जू क्या? जोर से बोलो। भगवान थे निमित्त। और जिसके लिए अपशब्द निकल रहे थे, प्रत्येक शब्द में किसका नाम था? भगवान का। तो बताओ, चिंतन हुआ कि नहीं भगवान का? अब इसका अर्थ ये मत लगा लेना भाई, तुम लोग भी सब भगवान को गालियां निकालने बैठ गए कि क्या है, शिशुपाल को भी तो भगवान ऐसे ही मिले, मुझे ही मिल जाएंगे। तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषो परम। भगवान को यदि प्राप्त करना है तो तीव्रेण भक्ति योगेन, इस भक्ति योग की तीव्रता इतनी होनी चाहिए, हमारे द्वारा की जाने वाली भक्ति का तेज इतना होना चाहिए कि भगवान विवश हो जाएं कि हमें आकर हमारे सन्मुख प्रकट होकर हमें दर्शन दें। किया है, उदाहरण है हमारे सन्मुख, ध्रुव जी महाराज ने प्रकट किया है केवल 6 मास में। प्रहलाद जी महाराज की भक्ति के कारण भगवान को प्रकट होना पड़ा। परसों होंगे। तो महत्वपूर्ण ये नहीं मेरे भाइयों कि हम चिंतन किस प्रकार कर रहे हैं, महत्वपूर्ण ये है कि हमारा भजन, हमारा चिंतन, हमारी भक्ति कितनी हो रही है। आप चाहे माला जपो, कीर्तन करो, सत्संग करो, सत्कार्य करो, सत्कर्म करो, ये सब भगवत भक्ति के प्रकार हैं। आगे आएगा, प्रहलाद जी महाराज उपदेश करेंगे नवदा भक्ति का। संबंधनाथ कृष्णाय, बोले राजन, इन सब ने तो इन भावों से किया। वृष्णि वंशियों ने, यदुवंशियों ने, यादवों ने भगवान को संबंध के माध्यम से भजन किया, अपना संबंधी माना। क्या विष्णु जी, भगवान से संबंध है कि नहीं आपका? आप भी तो उसी यदुवंश से हैं। यदुवंशियों ने भगवान को अपना संबंधी मानकर भगवान का भजन, उनका कोई भगवान के प्रति भाव नहीं था, है? ब्रजभाषा में सुनो बड़ा आनंद आता है, मुझे तो आती नहीं है। ये तो जब ब्रजभाषा में कोई कथा करे ना, अच्छा वक्ता हो, बढ़िया, सुनो क्या ब्रजवासियों का और ठाकुर जी का जो परस्पर प्रेम है, जो तारतम्य, जो संबंध है, बड़ी सरसता है उसमें।
हैं? हे लाला जी क्या कर रहे हो? ऐसे बोल। अद्भुत है ब्रजवासियों की अद्भुत। उनकी भक्ति का प्रकार भिन्न है। उन्होंने कृष्ण को कभी भगवान नहीं माना, अपना सखा माना, अपना संबंधी माना। तभी तो जब भगवान ले गए अपने बैकुंठ में, बोले लाला जे ना जे, हमें तो ले चलो, फिर हमारा तो कन्हैया ठीक है तू। फिर पूछा भगवान, इतनी संबंध आपने बता दिए भगवत भक्ति में, हमारा संबंध कौन सा है? स्नेहाद वयम भक्त्या वयम विभो। कहा राजन, हमारी जो भक्ति है, चराचर जीवों की जो भक्ति है, वो स्नेह की है। हमें भगवान से स्नेह होता है, प्रेम होता है। हमारी स्नेह रूपी भक्ति है और हम स्नेह रूपी भक्ति से भगवान को प्राप्त करते हैं। भक्तिमती मीरा ने भगवान से प्रेम किया, स्नेह किया। कितना प्रेम करते हो भगवान से। और देखा जाए ना तो हम सभी में अधिकांश भय से भगवान का भजन करते हैं। हमें भय होता है कि कहीं अपराध ना हो जाए, भगवान हमसे रुष्ट ना हो जाए, ये ना हो जाए। भगवान का भजन तो प्रेम से, स्नेह से करना चाहिए। और सबसे बढ़िया, सबसे सुंदर अपना प्रेम प्रकट करने का जो साधन है वो क्या है? भक्त कैसे अपनी भक्ति का प्रदर्शन कर सकता है? कौन होता है भगवान का भक्त? भगवान से पूछा, भगवान आपके भक्त कौन हैं? तो बोले नित्यति उद्गायति मनमोहत्ता, जो नृत्य करे, जो उच्च स्वर में मेरे नाम का गुणगान करे, मेरा स्मरण करे, वही मेरे भक्त हैं। कौन कौन आप में भक्त हैं? कोई भक्ति नहीं? हमें भी हमारी भक्ति भगवान के चरणारविंदों में समर्पित है। ओ राधे राधे गोविंद मदन गोपाल, राधे राधे गोविंद मदन गोपाल, राधे गोविंद मदन गोपाल। हो राधे राधे गोपाल, राधे राधे गोविंद मेरो मदन गोपाल, राधे राधे मदन गोपाल, राधे राधे गोविंद मेरो मदन गोपाल, राधे गोविंद मदन गोपाल, राधे राधे गोविंद मदन गोपाल, राधे राधे गोविंद मेरो मदन गोपाल, राधे राधे गोविंद मेरो मदन गोपाल। मदन गोपाल मेरो गिरधर गोपाल, मदन गोपाल मेरो गिरधर गोपाल, मदन गोपाल मेरो गिरधर गोपाल, मदन गोपाल मेरो गिरधर गोपाल। जय हो राधे
राधे गोपाल निम्बार्क भगवान की जन्मस्थली से लेकर निम्बार्क भगवान की तपस्थली से लेकर निम्बार्काचार्य पीठ तक पहुंचनी चाहिए आप सभी भक्तों के द्वारा। हो राधे राधे गोविंद मेरो मदन गोपाल राधे राधे गोविंद मेरो मदन गोपाल मदन गोपाल मेरो गिरधर 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 गोपाल राधे जय हो राधे जय हो राधे 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 गोविंद मेरो मदन गोपाल राधे राधे गोविंद मेरो मदन गोपाल राधे राधे गोविंद मदन गोपाल राधे। कैसे भी हो बस प्रभु का स्मरण होना चाहिए। राजन शिशुपाल ने वैर भाव से भगवान का भजन किया, इसलिए उसे भी वही गति प्राप्त हुई। और ये कोई जन्मजात दुष्ट नहीं था, दैत्य नहीं था, ये तो श्राप के कारण 3 जन्मों का श्राप मिला। बोले कहा भगवान ये कौन सी कथा है? कहा राजन इसी कथा से आगे का प्रसंग प्रारंभ होगा। युधिष्ठिर के पूछने पर भगवान किस प्रकार जय विजय को श्राप प्राप्त हुआ, कैसे 3 जन्मों तक उनको राक्षस योनि प्राप्त हुई। एकदा ब्रह्मण पुत्रा विष्णुर्लोकम यदृच्छया। कहा राजन एक बार
सनकादिक महर्षियों ने विचार किया कि भगवान के दर्शन किए जाएं, भगवान के लोक में चले। वैकुंठ के लिए प्रस्थान किया। सनकादिक महर्षियों ने वैकुंठ में प्रवेश करने से पूर्व द्वार पर जय विजय ने महर्षियों को प्रणाम किया। रोका रोकिए भगवान। कैसे हैं वो महर्षि? पूर्व स्वामपि पूर्वजा पंचषणायनार भाभा। यूं तो देखने में 4-5 वर्ष के बालक लगते हैं, परंतु कौन है? पूर्वेशामपि पूर्वजा, पूर्वजों के भी पूर्वज, जब से ये सृष्टि नहीं थी तब से है। और हमारे तो पूर्वज ही हैं, हम पर तो बात घटित भी होती है। हमारी तो परंपरा के पूर्वज महर्षि। ऐसे दैदीप्यमान उन चारों बालकों को जय विजय ने द्वार पर रोक दिया। जो ही द्वार पर रोका, सनकादिक महर्षियों को कष्ट हुआ, क्षणिक क्रोध आया और उस क्रोध में आकर उन्होंने जय विजय को श्राप दे दिया कि जाओ पापिष्ठामासुरीं योनिं बलिसौयातमाश्वतः। हे भगवान के द्वारपाल जय विजय, हम तुम्हें श्राप देते हैं, जाओ 3 वर्ष तक, 3 जन्मों तक राक्षस योनि में प्रकट हो जाओ। दे दिया दे दिया महर्षियों का श्राप। इसीलिए कभी संतों का अपराध नहीं करना चाहिए। अब देखा जाए तो जय विजय की कोई त्रुटि नहीं, उनका तो कार्य ही यही है, परंतु संत का अपराध बना है, उसका प्रतिफल उनको श्राप मिला। सनकादिक महर्षियों के द्वारा क्षणिक आवेग होना यह भी शोभनीय नहीं, इसलिए भगवान ने उनको भी वैकुंठ में प्रवेश करने का पात्र नहीं माना। तो भगवान ने क्या किया? भगवान ने अपने द्वारपालों की प्रतिष्ठा भी बचाई, संतों का मान भी रखा, स्वयं द्वार पर आकर उनको दर्शन दिए। विचार कीजिएगा भगवान की लीला का। क्षणिक आवेग ही सही, संत को क्रोध शोभा नहीं देते। अब हम सभी को कितना क्रोध आता है, हम कैसे संत हैं? हो ही नहीं सकते। काम क्रोध लोभ मोह दावानल अति भारी, निशिदिन हो जरो नाथ लीजिए उबारी। इसीलिए तो निम्बार्क भगवान से प्रार्थना की जाती है हमसे कि हे निम्बार्क भगवान, इन सब रोगों से हमें मुक्त कर दीजिए।